जब लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ा तरीका आता है कोल्ड कॉलिंग करने का। ये क्या होती है, कैसे की जाती है और इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि कोल्ड कॉलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सामने वाले को कॉल करके डायरेक्टली बताने लगते हैं। हमें उसका नंबर मिल गया, हमने उसे कॉल किया और बताने लगे कि हमारे पास ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट है और आप उसे ये ले लीजिए। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में 99.99% चांस बनता है कि कस्टमर आपका फ़ोन रख दे, वो बता दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ अभी, वो बता दे कि मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो बता दे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बता देगा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये सारे आंसर्स हमें सुनने को मिलते हैं कोल्ड कॉलिंग में मोस्टली। तो क्या कोल्ड कॉलिंग करनी चाहिए हमें, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? तो यहाँ पहली बात ये आती है कि कोल्ड कॉलिंग कोशिश करिए मत करिए, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में आपका अच्छा खासा टाइम और पैसा इन्वेस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने एक टेलीकॉलर बिठा रखा है अपने ऑफिस में कि आप डायरेक्टली सामने वाले को कोल्ड कॉलिंग करेंगे। आपने एक लिस्ट पकड़ा दी सामने वाले को कि ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है और इनको कॉल करिए और पूछिए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप लेना चाहते हैं इसको। उसने ये कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन मोस्टली यही चांसेस होते हैं कि सामने वाला या तो फ़ोन रख देगा, आपकी बात ही नहीं सुनेगा। ऐसे में जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको कोई फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो हमें कोल्ड कॉलिंग मोस्टली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है या फिर बहुत कम फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस या सर्विस इस टाइप की है जहां पर कोल्ड कॉलिंग से सेल की जा सकती है, आपको लगता है कोल्ड कॉलिंग रिक्वायर्ड है, तो आप करिए। लेकिन जिन कस्टमर्स का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके पास, उनके बारे में एटलीस्ट एक बार रिसर्च करिए कि क्या ये कस्टमर आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो भी सकते हैं, क्या इनको वाकई में आपकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपने उनको ऑफर तो कर दिया, लेकिन क्या ये चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट में आता भी है या नहीं। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं एक एक कस्टमर के बारे में, तो आप उस कोल्ड कॉल को वार्म कॉल में बदल पाएंगे, जहां पर आपको ये पता होता है कि इस कस्टमर को एक रिक्वायरमेंट तो हो सकती है, एक चांस बनता है कि इस कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत कुछ है, आप उस कस्टमर के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके इंटरेस्ट किस चीज़ के हैं, उसका बिजनेस किस चीज़ का है, उसके बिजनेस का साइज़ क्या है। ये सब चीज़ें आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो क्यों ना आप एक बार उन कस्टमर्स की रिसर्च कर लीजिए। अगर आपको उनके बैकग्राउंड का पता होगा, उनका बिजनेस किस टाइप का है, किस साइज़ का है, किस नेचर का है, तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली सामने वाले को कॉल कर पाएंगे और आपकी एक कोल्ड कॉल वार्म कॉल में बदल जाएगी, जहां पर एक अच्छे खासे चांस बनते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने। और सेल के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बात सामने वाला कितना सुन रहा है। अगर सामने वाला आपकी बात ज़रा से भी नहीं सुनता है तो आपकी वो कॉल के एफर्ट बेकार हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोल्ड कॉल करनी चाहिए, आपके पास ऐसे कस्टमर आ सकते हैं, तो इस कोल्ड कॉल को इस तरह से करिए कि लोग आपके पास खुद कॉल करें। अगर आप कोल्ड कॉल को इस तरह से मैनेज कर पाते हैं कि सामने वाला आपके पास खुद कॉल करे अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये करना कैसे? आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सामने वाले को एजुकेट कर सकते हैं, अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। तो पहले अपनी मार्केटिंग भी फोकस करिए, जिससे आपके बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में कम से कम लोग जानें। और जब ये लोग आपके बारे में जानते हैं, आपके ब्रांड को जानते हैं, तब आप कोल्ड कॉल करते हैं इन्हें और बताते हैं कि मैं XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इस इफेक्ट से सामने वाला आपकी बात कुछ हद तक सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जब आपके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन होती है, तब आपकी बात सुनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जब आपने अच्छी मार्केटिंग कर दी, अच्छी तरह से अपने ब्रांड से लोगों को अवेयर करा दिया, उन्हें बता दिया कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और तब आपने उसे कोल्ड कॉलिंग की, तो ये कोल्ड कॉलिंग आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। अगर कोल्ड कॉलिंग के टाइम आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को अपनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप कोल्ड कॉलिंग से भी थोड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं।
अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।